अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी कहानी और एक ऐसी सच्ची बात पर गौर करेंगे जो हम सब की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है। असल में हम अल्फाज की ताकत को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसे लड़के का किस्सा है जिसे अपने ही बोले गए अल्फाज का बोझ उठाना पड़ा। और सच कहूँ तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है, जहाँ हमारी ज़ुबान ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। हिस्सा पहला, आदत और अंजाम। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का था जिसे हर वक्त बोलने की आदत थी, और आदत भी ऐसी वैसी नहीं, बिना सोचे समझे बस बोलते चले जाना उसकी फितरत बन चुकी थी। हर जगह हर वक्त, चाहे दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा हो या अचानक किसी बात पर गुस्सा आ जाए, उसकी जुबान बस रुकती ही नहीं थी। जो भी बात जहन में आती वो फौरन बाहर आ जाती। अब आप खुद सोचिए, मजाक और गुस्सा ये दो ऐसे वक्त होते हैं जब इंसान को सबसे ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, लेकिन वहां भी उसके अल्फाज का एक सैलाब था जो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। और जब बातों में ठहराव ना होना, तो जिंदगी के हर हिस्से पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हिस्सा दूसरा, दिलों का टूटना। अब अगर इस तरफ देखें तो उस लड़के की अपनी सोच दिखाई गई है। उस बेचारे को लगता था कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उसके ख्याल में हर वक्त बोलते रहना कोई मसला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगे थे। उसकी अपनी सोच और दूसरों के तकलीफदेह तजुर्बे के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो चुका था। होता है ना अक्सर कि हम अपनी कमजोरियों को बिल्कुल नॉर्मल समझ लेते हैं और आसपास के लोग खामोशी से किनारा कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। मसला सिर्फ उसके बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं था। किसी को उसकी बातें छुपती थीं तो किसी को उसका अंदाज तकलीफ देता था। कभी अल्फाज बहुत सख्त होते तो कभी लहजा बिल्कुल जहरीला हो जाता। और ये दोनों चीज़ें मिलकर उन दिलों को तोड़ रही थीं जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। सिर्फ अपनी धुन में बोलते रहने की वजह से लोगों की नज़रों में उसकी कदर कम होती चली गई, क्योंकि अल्फाज और अंदाज जब मिलते हैं ना, तो वो एक ऐसा तीर बन जाते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। हिस्सा तीसरा, एक नई सोच। फिर एक दिन उसने एक बात सुनी, अच्छा बोलो या चुप रहो। बस ये चंद अल्फाज, लेकिन इनमें इस कदर गहराई और ताकत है कि अगर कोई इन्हें वाकई समझ ले तो जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अच्छा बोलो या चुप रहो, ये कोई आम सी नसीहत नहीं थी। ये तो एक ऐसा रास्ता था जिसने दिलों पर लगे जख्मों पर मरहम रख दिया। इस जुमले की सादगी ही असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब ये अल्फाज उसके कानों में पड़े तो वो बहुत गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपनी पुरानी बातें याद कीं। खामोशी के उस लम्हे में उसे ये एहसास हुआ कि कितनी दफ़ा उसकी ज़ुबान ने बिना सोचे समझे दूसरों का दिल तोड़ा है। वो तमाम चेहरे, वो रिश्ते और वो सारे जख्म जो उसके अल्फाज ने दिए थे, एक एक करके उसके जहन में घूमने लगे। ये खुद एहतिसाबी का, अपने अंदर झांकने का एक निहायत ही गहरा लम्हा था। हिस्सा चौथा, फैसला और बदलाव। तो उस दिन उसने एक नया उसूल तय किया। उसने फैसला किया कि अब वो बोलने से पहले सोचेगा। पहला कदम ठहरना और गौर करना। दूसरा कदम इस बात का अंदाजा लगाना कि जो बात वो करने लगा है क्या वो वाकई किसी के काम की या अच्छी है। और तीसरा कदम, अगर बात अच्छी है तो ही बोलेगा, वरना बस चुप रहेगा। ये एक बिल्कुल नया जहनी सांचा था जो उसने अपनी जुबान पर लगा लिया था। अब उसके हर लफ्ज को एक कड़ी आजमाइश से गुजरकर ही बाहर आना था। और आप सोचिए इसका नतीजा क्या निकला। कुछ ही दिनों में लोग वापस उसे इज्जत देने लगे। जो लोग दूर चले गए थे उन्होंने इस खामोश और मुस्बत बदलाव को खुद महसूस किया। उसकी खामोशी ने उसकी शख्सियत में एक वज़न पैदा कर दिया था, और जब वो बोलता तो उसके अल्फाज में मिठास और खुलूस होता। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगे थे। ये इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि इंसान अगर वाकई चाहे तो अपनी आदत और इखलाक को किसी भी वक्त बेहतर बना सकता है। हिस्सा पांचवा, हदीस का पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बोलो या चुप रहो। ये वो कामिल रहनुमाई है जो बराए रास्त हमारे नबी की तरफ से आई है। अल्फाज का बेहतरीन चुनाव और खामोशी की अहमियत, इन दोनों का बहुत ही खूबसूरत तवाज़ुन इस फरमान में मौजूद है। और ये सदियों पुरानी हिकमत आज की इस तेज़ बढ़ती तरीन दुनिया में भी बिल्कुल उतनी ही सच्ची और असरदार है। ये अजीम उसूल हमें बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6 में मिलता है। यह हमारी रूहानी और समाजी ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना सिर्फ़ एक इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अजीम रूहानी मकाम है। यह हदीस हमें बहुत वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि हमारी ज़ुबान और हमारा ईमान आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इस सारी बात के बाद आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे अल्फाज दिलों को जोड़ते हैं या उन्हें तोड़ देते हैं। आज हम सबको अपनी अपनी ज़ुबान का मुहासबा करने की ज़रूरत है।
اب جب بھی کوئی اگلا لفظ ادا کریں تو ضرور سوچئے گا کہ کیا یہ بولنا بہتر ہے یا اس سے بہتر میری خاموشی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس وضاحت نے اس اہم اور حساس موضوع کو گہرائی سے سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔